हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टर को किस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। टेक्निकल बेस पे हमें किस स्टॉक्स पे खरीदारी करना चाहिए जब हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं। वो स्टॉक जो मोर देन 60-70% से ज्यादा गिरे हों, या वो स्टॉक जो 40-50 लेस देन 40-50% यानी कि 40-50% से कम गिरे हों, उन स्टॉक्स में खरीदारी करना चाहिए। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं और आज पूरा आपको सारा कुछ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ए बी सी तीन स्टॉक्स हैं। ए 50% गिरा, बी 60%, सी 70%। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान कोई आदमी यहाँ से ऊपर गया, फिसल के 50% गिरा, ये 60% या 70%, और ये तीनों फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किए। ये तीनों यहाँ से चलना शुरू किए यहाँ से। तो इसमें सबसे पहले इसे कौन ब्रेक करेगा? जाहिर सी बात है 50% सबसे पहले इसको ब्रेक करेगा, फिर 60%, फिर 70%। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन जो स्टॉक ज्यादा गिरता है 100% में से 10 और 5% ही स्टॉक इसे फिर से ब्रेक करके न्यू हाई बना सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। और 50% या 40% से कम जो स्टॉक गिरे उसमें 100 में से 60-70% स्टॉक्स चांसेस हैं, इस बात की गारंटी है कि वो इसे ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हम इसे चार्ट पे भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं भारत डायनेमिक, कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक का, हमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं इस स्टॉक को। यहाँ पर देखते हैं, और ये जहां से कंपनी, ये जहां से शेयर चला, यहाँ से अगर हम यहाँ तक इसके हाई को देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे 50% ये स्टॉक गिरा और वापस न्यू हाई बना के फिर से गिरा स्टॉक्स यहाँ पे। अगर इसको हम यहाँ पे लेके जाए, ये फिर 50% ऊपर 40% के करीब ही है, तो ये फिर से यहाँ पे इसके जाने के चांसेस हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ग्लोबल हेल्थ है, ग्लोबल हेल्थ की का स्टॉक्स है, यहाँ पे दिखाता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ये मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखना चाहिए, मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारा व्यू जो है वो लॉन्ग होता है। तो इन्वेस्टर्स को मंथली टाइम फ्रेम देखना चाहिए। और यहाँ से अगर हम देखें, साइड कनेक्ट करें, देखिए स्टॉक यहाँ 50% तक गिरा, 50% से वापस यहाँ न्यू हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे कई सारे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, क्योंकि 50% 40% लेस देन जो इसमें गिरावट होती है, वो स्टॉक वापस से न्यू हाई बनाता है। अभी सारे स्टॉक जहां गिरे हुए हैं अभी इस समय 25 ईयर्स में, 24 से 25 ईयर्स से ज्यादातर सारे स्टॉक्स में गिरावट है। लेकिन देखिए ये 50% गिरा था, ये वापस ये स्टॉक्स फिर से न्यू हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और इस तरीके से आपको कई सारे और आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। इसी प्रकार से मैं आपको मैक्स हेल्थ केयर का भी स्टॉक दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए स्टॉक नीचे से यहाँ से ऊपर गया, यहाँ लगभग 20% गिरा, फिर ऊपर गया। इसी तरीके से कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम है, और वीकली इसी प्रकार से वीकली डेली आप सब देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें, सबसे हाई यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर भी देखिए बहुत ही कम। इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स जो है टेक्निकल बेस पे, अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं टेक्निकल बेस पे लॉन्ग टर्म के लिए, हमें इसी तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां की पैसे हमारे, जहां हमें ज्यादा ज्यादा रिटर्न मिले, और जो स्टॉक्स इस तरीके से हाई बना रहा हो उसी स्टॉक्स में हमें एंट्री लेना चाहिए। इसी प्रकार से मैं आपको कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक दिखाता हूं, और यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लेता हूं, लगभग सेम ये यहीं से ले लेता हूं, यहाँ से लेता हूं, कहीं से भी। तो यहाँ पे देखिए 60% तक ये गिरा, 60% गिरने के बाद स्टॉक देखिए अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाई। ये 24 का क्राइसिस है, जो अभी पिछले साल से गिरावट है इस सारे स्टॉक्स में, जो लगभग सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। जो कम गिरे थे वो अपना न्यू हाई बना चुके हैं, न्यू हाई की ओर जा रहे हैं। 60% गिरा था, ये यहाँ से जाके फिर से, क्योंकि
यहाँ से देखिए जो ज्यादा गिरावट होती है उसमें रीजन क्या होता है, ज्यादा गिरा हुआ, अभी आपको 70% स्टॉक दिखा था वो नीचे ही होंगे, नीचे जा रहे होंगे। रीजन क्या है, क्यों ये स्टॉक ऊपर जल्दी नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पे लोग फंसे हुए होते हैं, और जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है जो फंसे हुए लोग होते हैं वो उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, और जिससे रेजिस्टेंस पैदा होता है, फिर स्टॉक नीचे आता है। तो इसीलिए इसमें दिक्कत होती है, ज्यादा स्टॉक गिरता है तो दिक्कत होती है। आपको इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ पॉलीकैब। अब इस पे फिबोनाची ब्रेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये भी 24 का क्राइसिस देखिए यहाँ पे, और इसमें क्या हुआ 40% के करीब स्टॉक गिरा वापस न्यू हाई की तरफ, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें, इस हाई को देखें तो यहाँ से जब स्टॉक गिरा था ये लगभग 40% यहाँ से भी गिरा फिर न्यू हाई किया। इसी प्रकार से यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 40% के पास गिरा और न्यू हाई की तरफ, न्यू हाई करने की तरफ, अपना न्यू हाई बनाने जा रहा है, ब्रेकआउट करने की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ क्यों हमें कम गिरे हुए स्टॉक्स में ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहां पर जब ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक वापस से रिकवर करके ब्रेकआउट करके न्यू हाई बनाएगा और आपको रिटर्न, अच्छा रिटर्न देगा। चलिए और भी कई सारे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो इसी प्रकार से हम सेनको गोल्ड देखते हैं, तो यहाँ पर देखें ये स्टॉक्स, ये हाई बनाया, यहाँ देखिए 70% नीचे आ चुका है, और फिर से ये वही क्राइसिस है पिछले साल का, और यहाँ देखिए प्राइस ऊपर गई और वापस फिर नीचे, फिर ऐसा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है एग्रेसिव है और रेजिस्टेंस पैदा कर, जैसे प्राइस ऊपर जाती है यहाँ पर सेल आता है, फिर प्राइस नीचे, फिर ऊपर जाती है, फिर सेलिंग आ जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं जो ज्यादा गिरता है स्टॉक, ऐसा मैं नहीं कहता कि ये वापस नहीं जाएगा, बट इसमें चांसेस कम होते हैं और काफी टाइम ये लेगा यहाँ पे। तो और भी कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको डीएलएफ। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, और लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर देखिए तो कितना, ये एक बार हाई जाके फिर देखो नीचे आया 70% नीचे, फिर नीचे ही चला गया स्टॉक, अभी ये नीचे ही है। अगर कोई भी यहाँ पे खरीद ले, यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा ऊपर गया स्टॉक तो यहाँ पे खरीदारी करेंगे लोग, देखिए कितना टाइम लिया, यहाँ पे फंसे हुए हैं लोग इसमें। यहाँ पे देखिए जैसे प्राइस यहाँ फिर ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स फंसते हैं। अब यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, ये कितना टाइम, मंथली टाइम फ्रेम में कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया ये स्टॉक, कितना टाइम लिया, वापस जाता हुआ दिखा, लेकिन फिर से यहाँ पे नीचे आया, तो काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे ये स्टॉक्स ले रहा है। अब अगर हम इसको यहाँ से इस लो से इसको हाई करें तो गिरावट तो कम है, 50% 40% के करीब ये वापस जाएगा, लेकिन कितना टाइम लिया इसमें, बहुत ज्यादा टाइम लिया। इस तरीके से कहने का मतलब यही था कि जो स्टॉक्स कम गिरता है उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।